नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। लव जिहाद यह शब्द सामने आते ही ये पता लगने लगता है कि यह किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया हुआ सातिराना अंदाज का शब्द है। किसी खास टारगेट को हिट करने के लिए एक विशेष उद्देश्य से इस लव जिहाद के नाम को अक्सर बढ़ाए जाने का काम किया जाता रहा है। हालांकि पूरे देश में रोजाना महिलाओं के साथ ज्यादतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना रेप, गैंग रेप मनमाने ढंग से हो रहे हैं। इस पर सरकारें रोक लगाने में लगभग नाकाम साबित हो रही हैं। बावजूद इसके जिस ढंग से लव जिहाद को उठाया जाता है, लव जिहाद पर राजनीतिक दलों और मीडिया के द्वारा चर्चा की जाती है, वह समझ से परे है। हरियाणा, हिमाचल में लगातार लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश ने बाकायदा गृह मंत्री के हवाले से यह मीडिया को बताया गया कि आने वाले दिन में विधानसभा में लव जिहाद पर कानून बनाया जा रहा है। इस प्रस्तावित कानून के तहत 5 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। यहां के कानून में 5 साल से 7 साल की सजा का प्राविधान किए जाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पिछले दिनों लव जिहाद पर एक टिप्पणी करते हुए यह अवश्य कहा गया था कि यदि शादी के नाम पर फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो वह सही नहीं माना जा सकता। निश्चित रूप से यदि अपनी पहचान छिपाकर किसी वर्ग विशेष द्वारा या किसी भी धर्म जाति से संबंधित व्यक्ति द्वारा यदि किसी महिला को शादी के लिए मजबूर किया जाता है, शादी के लिए तैयार किया जाता है और बाद में यह सामने आता है कि उसकी पहचान, जिस पहचान को लेकर उसने उस महिला से संपर्क स्थापित किया, संबंध बनाया, वह सही नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन यह कार्रवाई किस पर और कैसे की जाए, यह एक जांच का विषय जरूर है। लव जिहाद के नाम पर किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने की जो चर्चा आम होती जा रही है, यह समाज और देश के हित में इसे बेहतर नहीं माना जा सकता। तमाम नामचीन हस्तियों द्वारा जो सत्ता पक्ष से जिनके ताल्लुक हैं, उनकी अपनी खुद की शादियां दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ हुआ है, लेकिन वहां लव जिहाद को निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह मान सकते हैं कि किसी भी हालत में जहां बड़ी हस्तियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, जहां बड़ी हस्तियों के बच्चे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से संपर्क रखते हैं, यदि वह किसी दूसरे धर्म, जाति, समुदाय के लोगों की लड़कियों या लड़कों से उनकी शादियां होती हैं, तो उस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो बड़ी हस्तियां हैं, वह नामचीन हस्तियां हैं, वह सत्ता पक्षिया किसी दल विशेष से उनके ताल्लुक हैं, इसलिए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं बनती। न कोई राजनीतिक दल करता है, न मीडिया करती है। लेकिन यदि यही
किसी एक सामान्य जिले में अगर इस तरह की एक दुख का कोई घटना घट जाए तो पूरे देश में महीनों उस पर चर्चा करने से लोग बाज नहीं आते। महिलाओं के शोषण का सवाल है। पूरे देश में महिलाओं पर शोषण किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये महिला वर्ग शोषण के लिए ही बनी है। महिलाओं पर शोषण होने की शिकायतें आम हो चली हैं। सरकारी कार्यालयों से लेकर तमाम प्राइवेट जगहों पर काम करने वाली महिलाओं के साथ खुलेआम शोषण होता है। लोगों कार्यों में शोषण किया जाता है। अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारी महिलाओं से शोषण करने की बातें तमाम बार सामने आती हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती। उस पर कानून बनाने की बात नहीं होती। उस पर सख्ती करने की बात नहीं होती। ऐसा लगता है कि लब जिहाद पर कानून बन जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद निकल जाएगा। कानून बनाने के बाद उसको किस ढंग से इंप्लीमेंट करना है, इस पर बात नहीं होनी है। इस पर बात होती नहीं है। तमाम ऐसे अपराध हैं जिस पर कानून बने हैं। मर्डर है, 302 का कानून हमारे संविधान में है, 307 है। तमाम ऐसी धाराएं हैं जो इन गंभीर अपराधों के लिए बनी हैं। लेकिन क्या इन अपराधों को रोक दिया जा रहा है? ये अपराध नहीं हो रही हैं। केवल कानून मात्र बनाने से इन सब अपराधों को रोका जा सकता है या रोका गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। निश्चित रूप से सरकारों को कानून बनाने से ज्यादा कानून को कैसे जमीनी अमलीजामा पहनाया जाए, कैसे मजबूती से उनको समाज में लागू किया जाए, अपराधियों पर कैसे नकेल रखी जाए, यह सब एक अहम सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इसको उछालना किसी भी ढंग से उचित नहीं कहा जा सकता। बिहार में अभी सरकार बनी है। नीतीश कुमार एक ऐसे दल के मुखिया हैं जिसकी भारतीय जनता पार्टी जो उनके सरकार में शामिल है उससे उसकी सदस्य संख्या बहुत कम है। वहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा पिछले दिनों ही इसी लब जिहाद पर एक जुमला फेंक दिया गया। उनका कहना था कि पूरे देश में इस पर कानून बनने की जरूरत है और बिहार उससे अलग नहीं हो सकता। यह एक उनका बयान नीतीश कुमार के लिए गले की एक बड़ी फांस बन सकती है। कुल मिलाकर केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए या राजनीतिक एजेंडे के लिए इस प्रकार की चीजें अगर उछाली जाती हैं तो उससे समाज और देश का नुकसान ही होगा। इसलिए जरूरी यह है कि जो भी अपराधी है, जो भी गलत करता है, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी पहचान छिपाकर उसके साथ संबंध स्थापित करता है और किसी महिला को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रयास करता है, उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। कानून ही नहीं बनना चाहिए, उसके खिलाफ सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी। कुल मिलाकर जो भी अपराधी है, चाहे वह लब जिहाद से संबंधित हो, लब जिहाद का नाम जिंदम जिहाद का नाम तो इस ढंग से लिया जाता है जैसे यह कोई एक अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन अगर कोई भी अपराधी है, चाहे वो किसी भी अपराध से उसका ताल्लुक है, उसके खिलाफ कानून प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। चाहे वो कोई प्रदेश है, वहां कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, तभी